दिल मंदिर दिया। ये भक्ति के घट पर्चे की बातें सुखराम जी आज सौदागरी ग्रंथ में बता रहे हैं। ये घट पर्चे उसी को होते हैं जिसके विरह प्रेम पीड़ के साथ रटना, मन रटना में लगता है। आत्म चेतन नेंच निज नाम सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। आवाज आ रही है ना? ठीक। गुप्ता ने सुरत रूपी नेत्र को गुप्ता नैन बताया। अंदर घट में गुप्त, गुप्त ही राम का नाम है, गुप्त ही उसास है, और गुप्त ही नैन से निज नाम, और गुप्त ही कवड़ छेदन होते हैं सारे अंदर के अंदर, बाहर किसी को दिखते नहीं है। जो भक्ति करता है उसी को मालूम पड़ता है। तो गुप्त ही कोई दिखाना दूसरों को चाहते हैं, कई फोटो मांड मांड के जलगांव वाले आते हैं, पवन जी वो दिखाते हैं डॉक्टर है, और दूसरों को दिखाते हैं मांड मांड के। क्या दिखा सकते हैं ये? तो फिर सुखराम जी गुप्त नहीं बताते ये बात, घट पर्चे नहीं बोलते। वो मांड मांड दिखाते तो बेरंग पर्चे में है क्या ये ज्ञान? केवल ज्ञान या माया ब्रह्म का शामिल है? तनधारी गुरु बताते हैं, वो तनधारी गुरु की जय बुलाते हैं। तो फिर सबको तन में ही रखना चाहते हैं वो, केवल ज्ञान कथ करके और आत्म धर्म के मतलब पट लगाते हैं, आड़ लगाते हैं। ये दिल के अंदर, और सब सुनते हैं खुशी से। बाहर जो मांडते हैं बताते हैं जो सारी चीज, उससे क्या अंदर घट में गुप्ता नयन खुल जाएंगे या सबद सूरत का मेल हो जाएगा? हरगिज भी नहीं होगा। अगर होता तो ये बातें नहीं लिखते। गुप्ता नयन खुल्या सब सूझे जो दिल मंदिर दिया। इस दिल को इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर लगाओ, दिल को सामत सूरवीर बढ़ाओ। किसके लिए? कि ऐसी जो बातें बोले उसको वापिस जवाब दो। ये सामत सूरवीर ही जवाब दे सकता है। जिसका मन सामत सूरवीर है वो तो खुशी होता है, और जिसका दिल सामत सूरवीर है, ये घट पर्चों से, भक्ति से, सुखराम जी के केवल ज्ञान से, तो वो फट जवाब दे दो। क्यों सुनते हो? उससे जवाब देने से कोई राम जी नाराज नहीं होते हैं। महाराज लिखे हैं, चर्चा माय लाठियां आवे तोई राम नहीं कोपे, कै सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। ये केवल भक्ति सूरों की भक्ति है। दिल सामत सूरवीर होगा तो मन सामत सूरवीर को ढा देगा, और जब तक मन नहीं ढहेगा तब तक ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पांचों जोधा ढीले पड़ने वाले नहीं, न पांचों विषय ढीले पड़ने वाले हैं। तो पांच तत्व शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे जो दिल मंदिर दिया। तेरा दिल सामत सूरवीर होगा इस शरीर के अंदर। मंदिर कौन है? शरीर। तब जाके महाराज फरमाते हैं कब होगा? तो गुप्ता नैन खुलेंगे, सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, और मन लगेगा सांसों सांस रटना में। तब वो सावध सूरवीर का पांगड़ा बनेगा, जब गरीब बनेगा मन, और इंद्रियां शीतल होगी। मन गरीब बढ़ाओ, इंद्रियां शीतल करो, आत्मा को शक्तिशाली करो, और दिल को सामत सूरवीर करो। तब पाचू जोधा पाड़ के मन सामत ढाया। अरे तुम कहती है कि बात हो ज्ञानी, सुन भाई। जब पांचों जोधा को पाड़ दिया, सामत सूरवीर को ढा दिया, तो फिर ये ज्ञानी तो जो अड़ंग बड़ंग कतने वाले वे कौन है? बिरला। वो तो उठ उठ के भग जाएंगे, कई भग गए और भग जाएंगे। मूर्ख ज्ञानी है जो बेरंग ऐसा अर्थ करते हैं। कितना सुन ले वे निरपंख निर्णय तो भी उनके समझ में नहीं आए। क्यों? कि मान सम्मान, पूजिक होना, गुरु बनना, ये मन में लालसा जबरदस्त।
अरे खुद तो नहीं जाओ खेत, खुद नहीं खाओ, पर दूसरों को तो खाने दो। यही अड़वे हैं जगत में। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को अड़वे बताए। माता पिता अड़वे हैं और पुत्र मोक्षगामी है। तो माता पिता का शरीर तो मोक्ष में ले जाएगा कि दूसरा ले जाएगा? वो माता पिता का शरीर मानते ही नहीं है। वो तो क्या सृजनहार का है, सृजनहार ले जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे अडंग बडंग रत करके उथल पुथल करते रहते महाराज के ज्ञान को, तो क्या उनको नरदेही मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगी? दोनों दिन से ही अलग हो जाएंगे, अवगति में जाना। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा बताया तो वो शरीर देंगे नहीं, और उनके बिना शरीर मिलने वाला नहीं। सृजनहार के बले भक्ति करो, शरीर तो ये तीनों देवता ही देंगे, नासवान शरीर तो यही देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुप्ता ने खुलिया सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। तब ये तुम्हारे को केवल ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो सूरत रूपी नेत्र के बिना हरगिज भी नहीं। जन की जीव कंठा बिच हाले, सुरत सांस को तोले। पत्नी जेव पी मुस्कु प्यारी, सबद सुरत जा बोली। अब महाराज उदाहरण दे रहे पति पत्नी। शादी हो जाती है पति पत्नी की, ससुराल भी आ जाते हैं, परंतु संग नहीं करते हैं तो क्या उसके बच्चा हो जाएगा? इसी प्रकार महाराज रटना भी करते हैं, जीभ भी चलती है और ज्ञान कथने लग जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और सूरज शब्द की समझ नहीं, न कवड़ों की समझ, न महाराज फरमाते हैं संसार में गुप्ता नैण की समझ, जो दिल सावत सूरवीर की समझ नहीं, मन सावत सूरवीर को ढाया नहीं ढाया, इंद्रियां चेतन हुई कि नहीं हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इंद्रियां भवती फिरती है, चारों मेर पसरी हुई है, और कहते हैं हमारे अखंड भजन हो रहा है, बिना करे हो रहा है। ये सब झूठे हैं, सही है। एक भजन कर रहे थे, देख रहे थे सारी सभा के अंदर दूसरे, और वो औरत कह रही मेरे पूरा हो गया, बस उसास थक गया और मेरे तो अखंड मालूम पड़ता है। तो कहा भाई तू पूरी हो गई, मोक्ष चली जाएगी। ये सारे अडंग बडंग बाँचने वाले यही कहते थे। मैं बैठी थी उस वक्त, मैंने कहा इसकी इंद्रियां तो भौती फिर रही है, ठिकाने मन है ही नहीं, और ये कहती है अखंड मालूम पड़े। कैसे मालूम पड़े? क्या रात को नींद में सोती नहीं है, या काम धंधा करती है जब? रटना तो चल ही नहीं रही है, कैसे अखंड है? इंद्रियां भौती फिर रही है, मन भागता फिर रहा है। तब कहा है हाल तारो मन है, जब के हाँ, तो जब फिर उठ के चली गए, बस कब तो पोल खुल गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी के भरमाने में मत आओ, खुद ग्रंथ बाँचो, अर्थ सहित ग्रंथ है, और शाखों का ज्ञान करो। ये शाखों के चरणों में गुण होगा, और इनको अंदर में उतारो खुद के। जब महाराज फरमाते हैं ये गुप्त नैण का गुण प्रकट होगा, मन सावत सूरवीर को ढाएगा और दिल सावत सूर रहेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा मैं मल सू कर तार का, बाथक जन आवे। पाडूंगो वो भात ले, पीछे पछता। मैं भांत भांत करके इस केवल ज्ञान में मैं सुना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अगर तुम शरीर छोड़े बाद में फिर इसको लेना चाहते हो तो पछताना पड़ेगा। मैं सृजनहार परमात्मा का मल मने पहलवान हूं। इन पांचों जोधा को पार करके मन सावत को ढा दिया, और ज्ञानियों को सबको एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार ना दे। एक साथ में सब ज्ञानियों को पकड़। क्यों? ज्ञानी सबे गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी सब गृहस्थी के जैसे हैं, संत बुद्धि नहीं।
संत बुद्धि होती है ना, जब ये सत का निर्णय समझ सकते, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। वैराग्य वृत्ति के दो, संत वृत्ति के। ज्ञानी को गृहस्थी जैसा कैसे बताया सुखराम जी ने? तो आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे, बे ओरा को ज्ञान आप विष खावे। औरों को ज्ञान करते हैं और आप क्रोध अहंकार में विषय रस में लीन है। दूसरों को ऊपर चढ़ने की, गगन मंडल में चढ़ने कहते हैं और खुद का मालूम ही नहीं। और को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानिया पका पकी सिरदार। ओरा को प्रमोद देते हैं तो सारा संसार झूठा है, देवता झूठे हैं, मंदिर झूठे हैं, जड़ है, किसी से मत करो और बस मेरे को गुरु बना लो, बस मेरे सन्मुख हो जाओ। तो तेरा शरीर सच्चा है क्या? ये जाएगा नहीं, अटल अमर है। ये महाराज फरमाते हैं पक्का पक्की की बातें। सुखराम जी ने ये बातें नहीं लिखी है। न रूप छोड़ा है, न शरीर छोड़ा है, न शरीर को कोई महत्व दिया है। सुखराम जी ने तो केवल ज्ञान को, सत्ता को, निर्णय को महत्व दिया है। और निर्णय में जिसका मन लगेगा तभी गुप्त नैन खुलेंगे, नहीं तो खुलने वाले नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य होता। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री राम जी महाराज की ज्ञान धन्य धन्य होता। केवड़ी सेवा कारण जाओ, मोक्ष के मालका नहीं धन्य हो धन्य। अनंत को राम 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 सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।